हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube MS क्लासेस चैनल में। आइए आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं क्लास 10th का, जो है लाइट। नाम तो सुना होगा कभी कभी। लाइट पूछ रहा है व्हाट इज लाइट। ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज सीधा चैप्टर पे चलेंगे। लाइट, व्हाट इज लाइट। क्वेश्चन कर रहा है भैया, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है लाइट भाई। What is light? Light is a form of energy। कह देंगे कि भैया लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। Which includes the sensation of vision in our eyes। जो हमारी आंखों के ज्ञान को जागृत करता है, जिसके कारण हम अपने आसपास इस अर्थ पे, इस संसार में जो है जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबको लुक कर पा रहे हैं। ये रीजन किसका है? लाइट का ही तो रीजन है। अभी आपको आगे मैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताऊंगा, तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस टॉपिक को समझिए, क्या है टॉपिक, कहना क्या चाहता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्लूड्स द सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज and make us able to see various things present in our surrounding। वही तो कह रहा भाई, बात एकदम आसान, एकदम क्लियर है। कहा कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है which includes the sensation of vision in our eyes and make us able to see various things present in our surround। जो हमारी आंखों के ज्ञान को जो है जगाता है और जिसके कारण हम सभी ऑब्जेक्ट को लुक कर पाते। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है भाई, जब लाइट जो है हमारी आंखों के जो है एजुकेशन है उसको भाई डेवलप करता है, लाइट का रीजन है, तो इसमें पूछता है भाई ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, जिसके कारण हमने कहा लाइट एक ऐसा रीजन है जिसके कारण हम जो है ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, लुक कर पाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं क्वेश्चन करता है, तो भैया कुछ नहीं बता देना आराम से। ऑब्जेक्ट जो है 2 टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन करेगा भैया ये लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या, बहुत चिल्ला रहे हैं आप कि लुमिनस ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले ये क्या है इसको सबसे पहले देखेंगे। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, तो ए बॉडी विच एमिट्स लाइट बाई इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के लिए सन स्टार, हिंदी में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लुमिनस ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद पे डिपेंड रहते हैं, खुद पे डिपेंड रहते हैं भैया, तुमसे नहीं मांगने जाएंगे, वो डोनर हैं। ये लुमिनस ऑब्जेक्ट जो है सोलर सिस्टम के फादर है, समझ लीजिए। ये लुमिनस ऑब्जेक्ट खुद पे डिपेंड रहते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते। ये खुद लाइट वेव जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ये खुद ही लाइट वेव रिफ्लेक्ट करते हैं। इनको किसी की जरूरत नहीं होती, ये खुद पे डिपेंड होते हैं। ये जो है नेचुरल सिस्टम होते हैं। अब सन को ले लीजिए, सूरज भगवान को ले लीजिए, हिंदू में कहते हैं सूरज भगवान सूरज को। अब सूरज को क्या आप ऐसे टर्चिया लेकर लो, सन भैया सूरज भैया एनर्जिया ले लो, लाइटिया ले लो, नहीं करते ना आप लोग। जब आप लोग नहीं करते तो वो क्या है, वो लुमिनस है ना। आप लोग करें या ना करें, जो नेचुरल चीजें, नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं, वो खुद पे डिपेंड रहते हैं, खुद ही लाइट वेव रिफ्लेक्ट करते हैं, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो खुद नेचुरल सिस्टम। अब यहीं पे एक क्वेश्चन फिर और आगे बनता है भैया, आप लुमिनस ऑब्जेक्ट में चिल्ला रहे हैं कि वो जो खुद पे डिपेंड होते हैं। अब ये जो है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं भैया, ये खुद पे डिपेंड नहीं होते। अब देखो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम एक्सप्लेन करते हैं। दैट ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट बट आर विजिबल when light falls on them are called non-luminous object। एग्जाम्पल के लिए चेयर, टेबल, प्लेनेट। अब देखो क्वेश्चन कर लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए एक जो है ये आपका एक स्टेबल रूम है, मान लीजिए एकदम स्टेबल है, एकदम कंफर्ट रूम है। इसमें जो है डार्कनेस है, ये जो है डार्क से जो है भरा हुआ है। ये एक आपका रूम है, समझ लीजिए रूम है, कुछ भी हाउस मान लीजिए, रूम मान लीजिए, होम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब देखिए लुमिनस और नॉन लुमिनस को समझने का ये देखो रीजन देखो, ये हाउस है। अब ये देखो ये जो है क्या है, ये नॉन लुमिनस है। क्या है भैया, नॉन लुमिनस है। रूम थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट करता है भैया। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका सन है, ये क्या है, ये सन है, ये जो है लुमिनस है। सन जो है आपका ये लुमिनस है, सन जो है लुमिनस है।
जब इसकी लाइट जो है इस पे रिफ्लेक्ट करेगी तो ये शाइनिंग करने लगेगा कि नहीं, ये चमकने लगेगा। तो यही रीजन इसमें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में ये कह रहा भैया मैं तो खुद पे डिपेंड रहता नहीं हूँ, अगर कोई मुझ पे अपनी लाइट रिफ्लेक्ट करेगा तो मैं चमकने लगूंगा, मैं जो है शाइन करने लगूंगा। ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए चेयर ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, प्लेनेट नहीं, क्या चेयर खुद लाइट वेव रिफ्लेक्ट करता नहीं करता ना भैया, वो क्या, वो तो समझ लीजिए नॉन लिविंग सिस्टम है, उसके अंदर जान थोड़ी है, वो नॉन लिविंग सिस्टम है। भाई जो नेचुरल चीजें हैं, जो नेचुरल जैसे लाइट में बल्ब ले लीजिए, बल्ब हो गया, सन ले लीजिए, स्टार ले लीजिए। अब यही मैं एग्जांपल बताया आपको। ये मान लीजिए एक रूम है आपका, इसमें तमाम चीजें, तमाम ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। रूम में चेयर है, टेबल है, तमाम ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, वो सब जो है नॉन लुमिनस है। अब ये सिस्टम जो है, सन एक लुमिनस है। जब भाई सन अपनी लाइट इस पे रिफ्लेक्ट करेगा तो ये दिखाई देने लगेगा हमको। जब हमको दिखाई देने लगेगा तो हम साफ कहेंगे अरे ससुराई तो बड़ा इजी था, समझ में नहीं आ रहा था, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस। आप, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे। बच्चा किस पे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहली प्रॉपर्टीज लाइट की क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट कह रहा भैया मैं एनर्जी हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टीज है। आइए आपको पहले एक चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई चीज हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, लुमिनस हो, नॉन लिविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट इस अपने अर्थ पे, इस पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, यूनिवर्स में, अपने इस पूरे यूनिवर्स में ले लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हो, उसकी कुछ ना कुछ भी यह प्रॉपर्टीज होती। मान लीजिए मेरे अंदर कोई ना कोई प्रॉपर्टीज है, कोई ना कोई गुण है मेरे अंदर। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये एक मेरा गुण है। छोड़िए ये गुण, छोड़िए, ये नहीं समझ में आया आपको। मान लीजिए मैं एक टीचर भी हूँ, एक सिंगर भी हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक सिंगर भी हूँ, एक टीचर भी हूँ भैया। अब ये मेरा दोनों गुण है ना, मैं इसी नाम से तो पहचाना जाऊंगा। अब भाई मेरे अंदर गुण है, जब हम लोग, अब जिसे कहते नहीं, गाँव में कुछ लोग कहते हैं कि फलाने का लड़का जो ने भैया टीचरों है और सिंगरों है, ये उसका गुण है भाई, उसकी कला है, उसकी प्रॉपर्टीज है। तो लाइट भैया हमारे कह रहे हैं मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर मियाँ तुम्हारे अंदर प्रॉपर्टीज है तो मेरे अंदर भी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि मैं जो है अपने सोलर सिस्टम का फादर हूँ। मेरी वजह से आप लोग जो है जिंदा हैं, लिविंग हैं, यही रीजन है। लाइट कह रहा मेरे अंदर प्रॉपर्टीज है, तो मेरी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये दूसरी प्रॉपर्टी, लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट कह रहा भैया मैं हमेशा सीधी रेखाओं में चलता हूँ, मैं टेढ़े मेढ़े नहीं चलता हूँ, मैं हमेशा सीधी रेखाओं में चलता हूँ। जो आएगा वो एनर्जी लेगा, जो नहीं आएगा वो एनर्जी नहीं पाएगा, वो उसका रीजन है। तो ये लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब देखिए तीसरा जो है, वैक्यूम इन लाइट स्पीड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वैक्यूम में मतलब निर्वात में जो है प्रकाश की चाल, वैक्यूम इन लाइट स्पीड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज स्टेबल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट इज स्टेबल इन स्ट्रेट लाइन, वैक्यूम इन लाइट स्पीड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अब आइए मेन टॉपिक पे। आइए बच्चों अपने नए कंसेप्ट पे चलते हैं हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
वहाँ हमने पढ़ा लाइट, व्हाट इज लाइट, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा। लुमिनस वे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद पे डिपेंड होते हैं, खुद लाइट वेव रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, सन ले लो, स्टार ले लो। अब यहाँ पे नॉन लुमिनस में जो है ये डिपेंड खुद पे नहीं होते, किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जब कोई लाइट वेव रिफ्लेक्ट करेगा इस पे ये जो शाइनिंग करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। अब आइए यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन हिंदी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हिंदी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय शाइनी सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कह रहा है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय शाइनी सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठतल से टकराती है, मान लीजिए ये कोई चिकना पृष्ठतल है, इस पे प्रकाश की किरण जब टकराएगी वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, यही सिस्टम जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब प्रकाश की किरण जो है किसी चिकने पृष्ठतल पे टकराएगी, इस पे प्रकाश, ये लाइट है, लाइट आती इस पे रिफ्लेक्ट कर रही है, फिर उसी सेम मीडियम में रिटर्न हो रही, वापस उसी मीडियम में रिटर्न हो रही। यही प्रोसेस जो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय शाइनी सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लॉ, लाइट रिफ्लेक्शन के जो है दो लॉज होते हैं। लॉज के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के जो है दो लॉज होते हैं। पहला लॉज ये है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये एक शाइनी सरफेस, एक मिरर शाइनी सरफेस का बनाते हैं। ये इंसिडेंट रे जो आने वाली रे होती, आने वाली वेव जो होती है, और जाने वाली वेव रिफ्लेक्टेड रे, बीच में नॉर्मल होता है। ये जो है नॉर्मल, ये इतना एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इतना एंगल जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल इंसिडेंट का है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, यानी आई इज इक्वल टू आर। अब सेकंड लॉ जो है हमारा, इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम मीडियम। वहां पे जो है वो जो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के जो है इक्वल होते हैं, इजिकल होते हैं। अब ये जो है इंसिडेंट रे द नॉर्मल, यानी आपतित किरण आने वाली किरण, जो इंसिडेंट रे जाने वाली किरण जो है रिफ्लेक्टेड है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, हिंदी में कहा जाता है। यानी इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल और जो है रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है एक ही लाइन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज ही क्लास में इतना काफी। आज के लिए आप समझिए, हमने लाइट पढ़ा। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इंक्लूडेड द सेंसेशन ऑफ पॉइजन इन आवर आईज मेक अस एबल टू सी वेरियस थिंग्स प्रेजेंट। यानी लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारी आंखों के ज्ञान को जो है जागृत करती है, जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को लुक कर पाते हैं। उसमें दो ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा। क्या पढ़ा था हमने? एक लुमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा एंड एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा। एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा हमने। लुमिनस ऑब्जेक्ट जो था, लुमिनस ऑब्जेक्ट का सिस्टम ये था कि वो खुद पे डिपेंड रहता, वो किसी पे डिपेंड नहीं था, वो खुद लाइट वेव जो है रिफ्लेक्ट करता है। ये एग्जांपल के लिए सन स्टार ले लीजिए। और नॉन लुमिनस में जो है ये खुद पे डिपेंड होता नहीं, जब इस पे कोई एनी लाइट जो है इस पे रिफ्लेक्ट करती है, शाइनिंग करने लगता है, ये चमकने लगता है, ये दिखाई देने लगता है। एग्जाम्पल के लिए चेयर, टेबल, मेज, कुर्सी, कुछ भी ले लीजिए आप। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ी। प्रॉपर्टीज यानी लाइट के गुण हमने आपको बताया कि किसी न किसी हर चीज के, हर ऑब्जेक्ट के अंदर, आपके अंदर जैसे कोई गुण है, आप कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती, तो वही प्रॉपर्टीज लाइट के अंदर भी उसके सबके अंदर भाई कोई ना कोई प्रॉपर्टीज। कोई मेटल ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट, संसार में कोई ऑब्जेक्ट, उस पर आप स्टडी करेंगे भाई उसके कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्ट निकलेगा, प्रॉपर्टीज, गुण, कला निकलेगी। ये धातु का है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, भाई प्रॉपर्टीज होती। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सबसे पहली प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक प्रकार की जो है एनर्जी है। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा सीधी रेखाओं में चलती है। वैक्यूम इन लाइट स्पीड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लाइट कैन बी रिफ्लेक्शन ऑफ शैडो, ये शैडो का रिफ्लेक्शन करती है, ये भी एक प्रॉपर्टीज हो गई। अब उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, रिफ्लेक्शन ऑफ में 2 नियम पढ़ा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय शाइनी सरफेस इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, यानी इसमें जो था, इसमें जब प्रकाश, मान लीजिए कोई लाइट है, मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था, ये लाइट है, ये सन है, जब सन की लाइट इस पे इंसिडेंट मतलब इस पे आएगी तो वापस उसी से मीडियम में जो है रिटर्न हो जाएगी। वही यही प्रोसेस हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, द टू लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, टू लॉज, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखिए एंगल, ये इतना एंगल जो है, ये इतना एंगल जो है इंसिडेंट रे का है, ये इतना एंगल जो है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्टर रे का, ये एक दूसरे के जो है इक्वल होते हैं, ये एक दूसरे का। उसके बाद सेकंड लॉ हमने, यानी I इज इक्वल टू आर, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया I इज इक्वल टू आर। ये सेकंड लॉज है, इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एट द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम मीडियम। ये तीनों जो है, रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चों, आपको पढ़ने में अब कुछ भी अच्छा लग रहा है, आपको क्लियर हो रहा है, क्लियर होगा क्यों नहीं, जब आप क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट खूब कीजिए, खूब धूम मचाए। अगले दिन जो है इसी लाइट का जो जितना छूटा हुआ, अगले दिन अगले कंसेप्ट